श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि 2 रुपए की यह एक चीज घर ले आना, धन की देवी मां लक्ष्मी जी साथ आएंगी दोस्तों। साल 2025 में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप धनतेरस पर यह एक चीज अपने घर धनतेरस वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर पर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 2 रुपए की चीज हम आपको बताने वाले हैं, ये चीज अगर आप धनतेरस पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है यह बढ़ता चला जाता है। तो वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें खरीदने के बारे में भी बताया गया है जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है। क्योंकि इस दिन इन चीजों को खरीदने से शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र 2 रुपये में आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। और इन चीजों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीजों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पर जो है मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली कौन सी वह चीज है भक्तों? धनतेरस पर कई लोग जो हैं सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। बहुत से लोग वाहन खरीदते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार जो जिनसे जो बन पाए वह सब खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर धनवंतरी भगवान की पूजा होती है। धनवंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता कहा जाता है। भक्तों ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए यह भी हम आप लोगों को बताएंगे। सिर्फ रुपए की चीज। इस दिन बहुत ही सस्ती मात्र कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे खरीदने से रोग और शोक ये दोनों मिट जाते हैं और मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने समर्थ अनुसार आज के वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसे सामग्री हैं जिसे आप खरीद सकते हैं। भक्तों आखिर जानते हैं धनतेरस के दिन हमें क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, जो धनतेरस का दिन होता है यह धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसका 16 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, अर्थात शुभ हो जाता है। मान के चलिए आपने धनतेरस के दिन कोई वाहन खरीदते हैं तो वह वाहन में इतना ज्यादा प्रभाव हो जाता है, 16 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है और फिर उस वाहन की फिर कभी भी उस वाहन से आपके साम दुर्घटना नहीं होंगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजों की खरीदारी करते हैं उसमें आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जो समर्थ है, उनके अनुसार कुछ चीजों को खरीदारी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपको लोगों को बताएंगे। और अगर हमारे वीडियो में बताएंगे 5 में से कोई भी आप एक चीज खरीद लेते हैं, यकीन माने मां लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी, आपके जी में चल रही हर प्रकार की मुसीबत को दूर करेंगी, आपको अथाह धन संपत्ति प्रदान करेंगी। देखिए, चैनल का मकसद है जन एवं जन कल्याण करना। आप सभी दर्शक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम वास्तु शास्त्र ज्ञान चैनल से जुड़े हुए सभी सदस्यों को अच्छे जानकारी प्राप्त हो। हम आप सभी दर्शकों को अच्छे जानकारी बताते हैं। जिस जानकारी से आपकी निर्धनता मिट सके, आपकी निर्धनता मिटे। अगर हमारी वीडियो को देख के किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, किसी की गरीबी मिटती है, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सभी दर्शकों का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, वास्तु शास्त्र ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना और हम सभी दर्शकों को हर दिन वीडियो में बताते हैं। भक्तों की इस चैनल के कमाए गए पैसे अधिकतर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं, धार्मिक कार्य में समर्पित होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। भक्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करना चाहिए। हम 5 चीज बता रहे हैं। आपके घरों के आसपास में यह चीज मिल जाए तो खरीद लेना। आप अपने समर्थ अनुसार खरीद सकते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। और जो बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, माताएं बने आप, जो कमेंट बॉक्स में हैप्पी धनतेरस जरूर लिखना। तो सर्वप्रथम जो है कमल का बीज ध्यान से सुनना। कमल के फल को जो है निकालने के बाद इससे कमल का बीज निकलता है, जिसे हम कमल गट्टे बोलते हैं, कमल गट्टा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है उनकी माला बनती है, जिसमें मां लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनके माला का जाप किया जाता है। तो देखिए, जो कमल के घटके होती हैं ये मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कमल का जो बीज होता है मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो एक काम करना, धनतेरस के दिन धनवंतरी महाराज को और मां लक्ष्मी को 5 बीज आपको को कमल का बीज समर्पित कर देना। और आपको प्रार्थना करना है कि हे मां लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाएं। धनवंतरी महाराज से प्रार्थना करना है कि महाराज, हमारे घर में सभी लोग हमेशा निरोग रहें, निरोग काया की प्राप्ति हो। यही हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए। मां लक्ष्मी तथा धनवंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। आजीवन आप निरोग रहेंगे और आपके जीवन में धन का कमी नहीं होगा, क्योंकि इस समय में सभी दिव्य व्यक्ति या जागृत अवस्था में होती हैं। धनतेरस के दिन और आपकी पुकार सीधा मां लक्ष्मी और धनवंतरी महाराज तक के पहुंचती हैं। इसके बाद है औषधि। देखिए, इस दिन औषधि क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि औषधि हमें निरोग काया प्रदान करती, हमें जो रोग रखने का काम करती है। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन धनवंतरी महाराज जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। धनवंतरी महाराज को, धनवंतरी देवता को जो है देवताओं के वैद्य कहा जाता है। दुनिया के सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो वैद्य है धनवंतरी महाराज है। ये देवताओं के वैद्य हैं और ये हमारे लिए भी पूजनीय। हम सब इनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा के कारण हमें वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है काला बज, घोड़ बज या फिर जो है शंकर जटा, ये सर्व औषधि नाम की एक औषधि आती है। आप ये घर में खरीद करके ला सकते हैं। ये घर में खरीद करके आप अपने घर में लाते हैं और इसे स्थापित करते हैं या फिर धनवंतरी महाराज को समर्पित करते हैं। तो जब तक ये औषधि आपके घर में रहेगी तब तक आपके घर में बिल्कुल ही किसी को रोग नहीं आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है, इस दिन औषधि खरीद करके लाने के बाद, जैसे कि बच्चे हैं, करणचट है, सिर्फ औषधि आते हैं। आप जो है इस दिन इंद्रजल नाम की जो जड़ी आती है वह भी खरीद करके ला सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार की चमत्कारिक पेड़ पौधे की जो बांधा होती हैं या फिर चमत्कारिक जो वनस्पतियां होती हैं, ये खरीद करके लाकर धनवंतरी महाराज को समर्पित करें, ऐसा कहा जाता है। इस दिन समर्पित करने के बाद ये जो औषधियां होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, जागृत अवस्था में हो जाती हैं। मान के चलिए किसी को लंबे समय से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो इस दिन समर्पित किए गए औषधि की अगर 2 से 3 बूंद, अगर जो लंबे समय से बीमार पड़े, खाट में पड़े, वो चलने फिरने में समर्थमान नहीं, तो उसके नाक में अगर इसके 2 से 3 बूंद जो आप औषधि ला रहे हो, उसके 2 से 3 बूंद नाक के द्वारा दिया जाए, तो वह व्यक्ति भी ठीक होकर कुछ दिनों के भीतर में चलने फिरने लायक हो जाता है। कहने का मतलब है कि इस दिन सभी प्रकार की जो औषधि होती हैं उसे जागृत करने की जरूरत नहीं, पर स्वयं जागृत होते हैं। इसलिए इस दिन औषधि लाके आप समर्पित जरूर करें। इसके बाद है गोमती चक्र और कौड़ियां। तो देखिए, जो कौड़ी होती है बचपन में काफी खेली जाती है। जो कुमती चक्र होता है यह भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है। एक धार्मिक कथा के अनुसार जो गुमती चक्र है भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है, कौड़ी मां लक्ष्मी से उत्पन्न हुआ है। इसके बारे में एक हम कथा भी बताएंगे। तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 घूमती चक्र और 5 कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी को मां लक्ष्मी का बहन कहा जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई है और कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। ऐसा कहा जाता, जिस स्थान में कौड़ी हो वहां पर मां लक्ष्मी स्वतः खींची चली आती है। जिस प्रकार जो चुंबक होता है लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, उसी प्रकार जो यह कौड़ी है यह मानधन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म शास्त्र कहते हैं कि इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी मां
लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। गोमती चक्र समर्पित करने से जो गोमती चक्र का स्वाभाविक स्वभाव है कि आपके जीवन में चल रही परेशानी को समाप्त करते हैं। गोमती चक्र का सरल प्रभाव है, यह स्वयं प्रभाव दिखाते हैं। जिस घर में गोमती चक्र रखा हो उस घर में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आने देता है। तो गोमती 5 आपको गोमती चक्र लेना है और 5 आपको पीली कौड़ी लेने हैं। अगर आपके समर्थ हैं तो आप जो है 21 गोमती चक्रा और 21 पीली कौड़ी जरूर ले लेना, और आप जो है माँ लक्ष्मी को इस दिन समर्पित कर देना। या फिर घर के किसी बच्चे को नजर दोष लगा है या घर में किसी बच्चे को जल्दी नजर दोष लग जाता है तो ये काम जरूर करना। इस दिन गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध करके जो छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाता है उसे पहना देना, आजीवन नजर दोष नहीं लगेगा। फिर जिनके घर में लंबे समय से बीमारी, जो बीमार से छुटकारा पाना चाहते हैं, खुद आपको कोई रोग ना हो। भक्तों, अब आप चाहते हैं कि रोग से आपको मुक्ति मिल जाए या फिर किसी ने आपके ऊपर में कुछ किया है, कराया है, तो आपको इस दिन 7 घूमती चक्र लेना और शरीर से 7 बार उतारा करके इसे बहते हुए जल में बहा देना है। बहते हुए जल की निर्मल धारा में प्रवाहित कर देना है। बिल्कुल ही जल के धारा के साथ में आपके शरीर में किए गए तंत्र विकार घूमती चक्र खींच लेगा, बहा देगा और आप आजीवन बीमारी से मुक्त रहेंगे। इसके बाद है झाड़ू। भक्तों, हम चैनल में इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार संपूर्ण जानकारी बता रहे हैं, क्लियर जानकारी बता रहे हैं, ताकि आप सभी दर्शक इस चीज को खरीदते समय संकोच ना करें। आप सब हमारा परिवार है, आप सब हमारा हिस्सा है। झाड़ू इस दिन क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि झाड़ू को मान लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हमारे सनातन धर्मशास्त्र भी कहते हैं जो झाड़ू है ये लक्ष्मी है, और जो कचरा है राहु है, तो जो झाड़ू है हमारे घर से कचरे को बाहर फेंकने का काम करता है, अर्थात ये बाहर निकालता है। झाड़ू से हम कचरे को साफ करते हैं, तो इसीलिए धू को, झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है। झाड़ू माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसके बाद है धनिया लाना है। धनिया का जो संबंध होता है सीधा धन के देवी माँ लक्ष्मी से होता है। देखिए, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में धनतेरस के दिन धनिया लाया जाता है। ऐसा माना जाता है धनतेरस के दिन कोई व्यक्ति घर में धनिया खरीद करके लाता है और इसे बोते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जैसे जैसे धनिया का में उगना शुरू होता है, वैसे वैसे ऐसे व्यक्ति की जीवन में चल रही परेशानी है, चाहे धन संबंधी परेशानी हो, चाहे किसी भी प्रकार का परेशानी, वह परेशानी दूर हो जाती है। जैसे जैसे धनिया का आकार बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होती है। तो कैसा करना होता है प्रयोग? तो आपको बाजार से 1 मुट्ठी धनिया खरीद करके लाना है। आप चाहते तो 1 किलो भी खरीद करके ला सकते हैं, लेकिन उपाय बता रहे हैं। उसमें आपको 1 मुट्ठी धनिया चाहिए। 1 मुट्ठी धनिया को लाल रंग के वस्त्र में आपको डाल देना है और इसे मां लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर देना। आपको प्रार्थना करनी है कि मां, इस धनिया से हमारा दुर्भाग्य दूर हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कुछ धनिया आपको अपने घर के मसाले में डाल देना है पीस करके, और कुछ धनिया को आपकी जो है जमीन में बो देना है। जैसे जैसे धनिया उगना शुरू होंगे वैसे वैसे आपकी प्रगति होना शुरू हो जाता है। फिर यह लगाए हुए धनिया को, जो कच्चे धनिया होता है, आपको इसे आप जो सब्जी के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे खाना चटनी में भी बना करके आप इसे खा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे खाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे करेंगे, आपके जीवन में अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएगी। भक्तों, देखिए, हमने 5 उपाय बताए, सबसे सरल उपाय बताए हैं। जिस उपाय से आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 में से कोई भी एक वस्तु अपने घर में जरूर खरीद करके लाना। आपकी अध्यात्म उन्नति होगी। पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर। वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए?
साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दिवाली पर। कौन सी झाड़ू खरीदे, सीकों वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदे? आइए भक्तों, जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। यह वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज हम आप लोगों को दिवाली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। क्या करने से बचें जिससे हमारे घर में अन्य धन की बढ़ोतरी हो, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार हैं शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह चौदस, जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दिवाली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। किस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है? इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। हाँ, अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो देखें तो दिवाली का त्योहार कब है? 21 अक्टूबर 2025 को है। और दिवाली के दिन खासकर माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी और भगवान कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपायों को करते हैं, सही तरीके से करते हैं तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी भक्तों से गुजारिश करना चाहूंगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है जरूर लिखना भक्तों।